साल 2013 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई 10 दिनों के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं। पाकिस्तान जाकर गौरव गोगोई एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जो ब्रिटेन की नागरिक है, जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी। पाकिस्तान में जहां ये लड़की काम कर रही थी, उसका जो बॉस था उसका नाम अली तौकीर शेख था। और ये जो अली तौकीर शेख है, ये पाकिस्तान की योजना विभाग का सलाहकार माना जाता था, सलाहकार के पद पर था। और जो सीधे तौर पर इसे कहा जाता था कि ये आईएसआई का सबसे करीबी व्यक्ति हुआ करता था, जो एलिजाबेथ का बॉस था। गौरव गोगोई साल 2013 में इसी एलिजाबेथ से शादी करते हैं। साल 2014 आता है, देश में एक बार चुनाव का माहौल बनता है और 2013 में गौरव गोगोई की शादी एलिजाबेथ से हुई और उसके ठीक 1 साल बाद 2014 में मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई को लोकसभा का अपना उम्मीदवार बना देती है असम की एक सीट से, और गौरव गोगोई चुनाव बाकायदा जीत भी जाते हैं। इसके करीब 10 साल बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत चौंका देने वाला खुलासा करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बताते हैं कि कांग्रेस सांसद, जो फिलहाल लोकसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, गौरव गोगोई, जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो 10 दिनों तक पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये सवाल उठाया और उन्होंने दावा किया कि उनके पास पूरे सबूत हैं और पुख्ता जानकारी भी है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, तो गौरव गोगोई ने इस पर चुप्पी साध कर रखी। गौरव गोगोई इस पर खामोश रहे और वो इसे राजनीति बताते रहे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी यानी कि एलिजाबेथ के खिलाफ एसआईटी की जांच शुरू करवा दी, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास कुछ बहुत तगड़े सबूत मिल गए थे। एसआईटी की जांच शुरू हुई तो गौरव गोगोई को यह बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं जांच की ये आड़ उन तक तो आने वाली है। जो गौरव गोगोई पहले खामोश बैठे थे, चुप्पी साध कर बैठे थे, अब उन्होंने कबूलनामा भी कर लिया। गौरव गोगोई ने कह दिया कि हां, वो पाकिस्तान गए थे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। गौरव गोगोई ने पहले यह बात नहीं बताई कि वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन जब एसआईटी की जांच शुरू हुई, हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उनके पास पूरे सबूत हैं, तब गौरव गोगोई बैकफुट पर आ गए और गौरव गोगोई ने कहा कि मैं 12 साल पहले यानी कि साल 2013 में अपनी पत्नी, यानी कि जो उस वक्त उनकी पत्नी शादी हुई थी, क्या नाम है आपका, एलिजाबेथ, उनके साथ पाकिस्तान गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा का इस पर कहना है कि पाकिस्तान गौरव गोगोई अपनी पत्नी के साथ तो गए थे, लेकिन किसके बुलावे पर गए थे? यह बुलावा किसी और का नहीं, शर्मा का कहना है कि यह बुलावा पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से आया था। और हिमंता बिस्वा शर्मा का यह भी कहना है कि गौरव गोगोई ने 10 दिनों तक पाकिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान में किसके साथ मुलाकात की और पाकिस्तान में वे कहां कहां गए, उन्होंने भारत की क्या कोई जानकारी साझा की, क्या अपनी पत्नी के बॉस से मिले, अली तौकीर शेख, जो आईएसआई का सीधा सीधा जिसका कनेक्शन है। इस सवाल ने इस वक्त कांग्रेस पार्टी को और पूरे राहुल गांधी परिवार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये जो सवाल है ये सब गौरव गोगोई का नहीं है। ये सवाल और इसकी आग राहुल गांधी तक भी पहुंच रही है। मई में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस लिहाज से राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर देश की सेना पर सवाल उठाए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल उठाए, यहां तक कि सीधे कह दिया कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, तो कई बड़े सवाल उठे। सवाल ये उठे कि पूरी दुनिया ये देखकर बड़ी हैरान थी, भारत की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, कि भारत ने जिस पाकिस्तान को चंद घंटों में घुटनों पर लाकर रख दिया, उस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश की संसद में कह रहे हैं कि भारत ने घुटने टेक दिए। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन देश के कई जो राजनीतिक विश्लेषक थे, जो सुरक्षा विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में भी चलाया जा रहा है।
पाकिस्तान भी दुनिया भर में यही कह रहा है कि भारत ने घुटने टेके। पाकिस्तान ने दुनिया भर में कहा कि हमारे राफेल गिरे, राहुल गांधी ने भी यही बात कह दी। पाकिस्तान ने कहा कि सीज भारत की तरफ से हुआ, राहुल गांधी ने भी यह बात कह दी। जो स्क्रिप्ट आसिम मुनीर बना रहा है, जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बनाते हैं, वही स्क्रिप्ट लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे। तो कई बड़े सवाल खड़े हुए कि इतना ज्यादा तालमेल क्यों मिल रहा है। और अब असम को लेकर यह चौंका देने वाला एक और बड़ा खुलासा, राहुल गांधी के सबसे नजदीकी हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई को 2020 में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया था। तब उन्हें अधीर रंजन के नीचे रखा गया था, कांग्रेस के थे वो, विपक्ष के नेता, क्योंकि लोकसभा में पूरे विपक्ष का तो कोई नेता था ही नहीं। अब इसके बाद असम में 2025 में उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। लगातार प्रमोशन हो रहा है। और अब जब ये बात निकल कर आ रही है पाकिस्तान के साथ कनेक्शन की, तो गौरव गोगोई अब घुमाने वाली बातें कर रहे हैं। गौरव गोगोई का कहना है कि मेरे खिलाफ कोई भी पाकिस्तान के साथ तालमेल के कनेक्शन नहीं है। मेरी पत्नी पाकिस्तान में 1 साल तक काम करती थी, इसीलिए मैं वहां गया था। लेकिन यहां पर सवाल खड़ा होता है उनकी पत्नी को लेकर भी। जिस पत्नी की आड़ में गौरव गोगोई बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पत्नी उनकी यूके की नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक है, और शादी के 12 साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके अब तक एलिजाबेथ ने भारत की नागरिकता नहीं ली है। और ठीक ऐसा ही सोनिया गांधी ने भी की थी। 1968 में सोनिया गांधी की राजीव गांधी के साथ शादी हो गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता 1983 में ली थी। अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अब तक एलिजाबेथ ने नागरिकता क्यों नहीं ली। हिमंता बिस्वा शर्मा का इसे लेकर बड़ा चौंका देने वाला दावा है। उनका कहना है कि उनके पास एसआईटी की जो टीम ने जांच की है, पूरे सबूत मिल गए हैं, और सबूत ये बता रहे हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान की एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। गौरव गोगोई पाकिस्तान के इशारे पर भारत में अपने प्रोपेगेंडा चला रहे थे। यहां तक कि उनकी पत्नी भारत में कन्वर्जन के लिए काम कर रही है, धर्म परिवर्तन के लिए गिरोह चला रही हैं, और उन्हें विदेशी फंडिंग मिलने के भी सबूत मिले। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा है, और वो जल्द ही ये सबूत देश के सामने भी लाने वाले हैं। गौरव गोगोई इसे लेकर चुप हैं। गौरव गोगोई ने अब तक अपने खिलाफ मिले सबूतों पर कोई भी बात नहीं की है, ना वो अपने बचाव पर कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन अब जब दबाव बढ़ा और उन्हें समझ में आया कि अगर अब वो पाकिस्तान जाने की बात छिपाते हैं तो हो सकता है मामला और जल्दी सामने आ जाए, तो उन्होंने इस बात को आखिरकार लंबे दबाव के बाद कबूल कर लिया है। लेकिन गौरव गोगोई ने अभी यह कबूल नहीं किया है कि 10 दिनों तक वो पाकिस्तान में थे और उन्होंने क्या किया। एक दिन आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, लेकिन 10 दिनों तक आपने पाकिस्तान में क्या किया। ना तो उन्हें किसी कॉलेज की तरफ से आमंत्रण आया था कि आप आकर स्पीच दीजिए, और खास तौर पर यह दौरा तब हुआ था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इसलिए सवालों के निशान और भी बड़े हो जाते हैं कि क्या उस वक्त गौरव गोगोई को केंद्र सरकार का समर्थन भी था। गौरव गोगोई की पूरी कहानी केंद्र सरकार को पता थी, और केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। अब इन तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी से भी पूछे जाएंगे। और देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है, आज ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान का कट्टर क्रिकेटर, कट्टर पाकिस्तानी क्रिकेटर, हिंदू विरोधी शाहिद अफरीदी कर रहा है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गलत बंदा है। राहुल गांधी डायलॉग्स करता है, राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलता है। तो क्या पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं? पाकिस्तान की ये ताकतें काम कर रही हैं कि असम में मुख्यमंत्री गौरव गोगोई बन जाएं, तो इससे पाकिस्तान का काम आसान हो। ये बहुत गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब इस देश को तलाशने होंगे, क्योंकि अब जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस हालात पर आ चुके हैं कि सब कुछ लगभग बंद हो चुका है। बीते दिनों भारत का एक मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हाथ तक नहीं मिलाए, पूरी दुनिया में थू थू हो गई। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और इस बौखलाहट के बीच राहुल गांधी की तारीफ, यह अपने आप में हैरत अंगेज वाली बात है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक एक नेता, राजनेता
राहुल गांधी की तारीफ करता है। जिस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी पाकिस्तान के हीरो बने हुए थे। राहुल गांधी के भाषण, उनके ट्वीट पाकिस्तान के अखबारों पर छपते थे। यह इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साजिश है, या एक सोचा समझा बनाया गया यह प्लान रहता है? कनेक्शन बार बार सामने आ रहे हैं। गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ का पाकिस्तान में 1 साल काम करना, उनके बॉस का आईएसआई एजेंट का कनेक्शन होना, और शादी के 12 साल बाद भी भारत की नागरिकता नहीं लेना। गौरव गोगोई के 2 बच्चे हैं, दोनों ने भारत की नागरिकता नहीं ली है। ये लोग भारत में रहकर देशभक्ति की बात करते हैं, तो क्या वो वजह है कि गौरव गोगोई अपने बेटे को भारतीय नागरिक नहीं बनाना चाहते? क्या विदेश में उनकी पत्नी रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब गौरव गोगोई को देश के सामने देना होगा, और गौरव गोगोई के साथ राहुल गांधी को भी इस बात का देश के सामने आकर स्पष्टीकरण देना होगा कि जिस नेता को उन्होंने असम में अपनी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, देश की संसद में, जो देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत होती है, वहां पर ऐसे व्यक्ति को लीडर अपोजिशन ने डेप्यूटी लीडर बनाया है, जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बनाकर रखता है, पाकिस्तान की गुप्त यात्रा करता है, जिसकी पत्नी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के साथ काम करती है। उनकी पत्नी जलवायु परिवर्तन का काम करती थी, और इसके लिए ही उन्होंने 1 साल पाकिस्तान में बिताया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। पाकिस्तान कब से जलवायु परिवर्तन पर काम करने लगा? पाकिस्तान में तो आतंकी खेती होती है, पाकिस्तान में तो गोले बम बारूद बनते हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। तो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तान में कौन सा काम कर रही थी? कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरह सत्ता की लालच में देश विरोधी ताकतों के साथ मिल चुकी है, अब यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब मुझे लगता है देश की जनता को पूछना होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।